ओह गर्मा पापा गर्म। जी, आमलेट उनके लिए है, आपको डोसा देती हूँ। ऑमलेट उसके लिए, मुझे डोसा। लाइए मैं। जरूरत नहीं है। वाह वाह, उसकी जरूरत नहीं है और उसके बनाए हुए ऑमलेट चाहिए। हाँ, शादी किए 2 साल हो चुके हैं, बहू के साथ कभी प्रेम से 2 शब्द भी बोले हैं क्या? शादी की सालगिरह थी इसलिए मंदिर ले जाने की सोच रही थी, तू पुलिस स्टेशन ले गया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ ना। ऐसा नहीं है बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्रेम की वजह से उनको नहीं मारा, इसे हीरोइज्म दिखाने का बहुत शौक है इसलिए। ये सब रहने दीजिए ना, वो खा रहे अरे हैं। सर खाते समय ही तो मिलते हैं ना, फिर कब मिलते हैं? मुझे मेरी बेटी से 10 मिनट बात करनी है। घर पे नाश्ता नहीं किया? यहाँ पे कुछ नहीं है। हे, बेटी, पिताजी के लिए नाश्ता लेकर आओ। जरूरत नहीं है बेटी। जगन्नाथ जी, इस कॉलोनी में किसी भी लड़की से आपके बेटे की शादी होनी चाहिए थी ऐसा सोचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, अपनी बेटी को मैंने खुद अपने हाथों से आपके बेटे को सौंप दिया। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जानता था कि सामने के घर में एक आवारा लड़का रहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी इससे ही प्यार करती है। मेरे कलेजे पे सांप लौट गया। बेटी श्रवणी, तुम्हारा ये पति शुरू से ही शराब पीता था, झगड़े करता था, बस जेल जाना बाकी था। आज वो भी देख लिया। तुम ये सब क्यों सह रही हो बेटी? मेरी बात मानो, घर चलो। घर चलो बेटी। श्रावणी आ रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? बेटी इनडायरेक्टली कह रही कि यहाँ से हम चले जाएं। तो चलो अब। सुनिए, इस संक्रांति पर दामाद जी को कपड़े देने चाहिए। श्रावणी को पैसे देंगे तो। इसे पैसे देंगे तो पता है ये क्या करेगा? सुबह से लेकर रात तक ये शराब की दुकान पे बैठा रहेगा और वहीं पीता रहेगा। अब भी दोगी क्या? अब चलो, ये आई पैसा देने वाली। अगले रविवार फिर आएंगे, आदत से मजबूर जो है। शेखर, जी मैडम। प्रिंटर की सर्विस नहीं करवाई? करवाया मैडम। कब? ट्रेन के जाने के बाद? सॉरी, दूसरे काउंटर से ले लीजिए। देखो तो जरा, घर पे बेरोजगार पति के सामने बिल्ली की तरह रहती है और यहाँ पर हम पर शेरनी की तरह चिल्लाती है। ठीक कह रही है तू। हाँ। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तेरा पति बड़ी कंपनी में काम करता है ना? सैलरी 50,000, घर पे सिर्फ 10,000 देता है। बाकी कहाँ जाते हैं पता है? अक्का के घर के पास एक गर्लफ्रेंड है, ताड़ी के पेड़ों के पास एक गर्लफ्रेंड है, 20 यहाँ 20 वहाँ, 20-20 खेल रहा है। ये बात तेरे अलावा यहाँ सब जानते हैं। मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। बात वो नहीं है। मत अड़ाना। सर, लास्ट मंथ की सारी फाइल्स चेक कर ली हैं। क्यों बेटी, इतने समय तक काम करने के अलावा जिंदगी की खुशियों के बारे में नहीं सोचती हो क्या तुम? इधर बैठो। हाँ, अब बोलो। आपकी हेल्थ कैसी है? तुम्हें लगता है लास्ट वीक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने छुट्टी ली थी? हाँ। झूठ बोला था। तुम्हारी आंटी को लेके हनीमून पे गया था। इस उम्र में हनीमून सर? तो अब क्या करूं, तुम ही बताओ बेटी। शादी, नौकरी, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सब किया। उसके बाद दोनों बच्चों को बाहर भेज के हम और तुम्हारी आंटी फ्री। वैसे तुम और तुम्हारे हस्बैंड हनीमून पे कहाँ गए थे? हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग था ना, गोवा से शुरू करके मुन्नार तक, मनाली, कश्मीर, सब जगह गए थे। काफी घूमे सर। क्या है कि उन्हें इस तरह की जगह बहुत पसंद है ना। अच्छा। हाँ। पुणे की टीम पर 15 लगा, यही जीतेंगी। मैं कह रहा हूँ ना, पुणे पे लगाता हूँ ना। ये क्या आईपीएल है भाई? अपने टाइम पे इंडिया हारती थी तो 3 दिन खाना हलक से नहीं उतरता था। अब कोई भी छक्का मारे तो हम सभी तालियां पीटते रहते हैं। बेकार क्रिकेट हो गया यार। हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है। देहरादून से श्रीनु सर थे, फिर से कॉल किया था। काम नहीं है तो आ जाओ बोल रहे हैं। ओहो, वैसे भी हम फ्री कहाँ हैं, दारू से फुर्सत मिले तब ना।
नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बैठो। हे, भूषण आ रहा है, तू उधर मत देखना। क्यों रे पूर्णा, इतना क्यों पी रहा है? किडनी लीवर खराब हो जाएगा। अरे कोई तो समझाओ इसे। ए, तू इसे बोल यहाँ से चला जाए। भूषण जी, ये सही नहीं है, प्लीज चले जाइए। अरे मैं तो इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो बैठ बैठ, कोई समझाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? अरे कितना अच्छा प्लेयर था ये, सोचा था बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बैटिंग करता था। हाँ। अब क्या खेलेगा भैया, कब का छोड़ दिया है। औकात में रहा कर। ए, 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 ए। हे, तुझे देखकर मुझे वो याद आती है, और जब वो याद आती है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और उसमें मैं क्या कर देता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता। तू जा यार, जा यहाँ से, चला जा, जाना यार। ये इसका इमोशन है यार, उसका लव। हर्ट मत करो। हाँ। ए, बैठ यार, बैठ ना यार। क्या भैया, वो जो चाहे कर सकता है, हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम हाँ बोलो, मैं उसको यहीं मार दूंगा। तुम उसकी आंखों में गुस्सा देख रहे हो, मगर मैं उसके दिल का दर्द देख रहा हूँ। उसकी तड़प देख के कितना मजा आ रहा है, तू नहीं समझ सकता। जा। सबकी जिंदगी में पुरानी यादें होती हैं यार। अब तू अंशु को याद करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। वो मेरी यादें नहीं है यार, वो मेरी जिंदगी है। ए श्रावणी, दरवाजा खोलो। ए, कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो। चलो निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। हाँ, पता है पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम, शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं मैंने आप? बोला शनि हो तुम, शनि। मैं हूँ। हाँ शनि मैं हो हूँ। तुम। हाँ, हो। मैं शनि हूँ। हाँ, हो। शनि हूँ हाँ, मैं। हो। देखिए, हाँ, हो। आप जबान संभाल कर क्या मेरे साथ कर बात लोगे? कीजिए। मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो। क्या करोगे? करूंगा बोलो। मैं? क्या क्या करोगे करूंगा तुम? मैं? देखना है। तुम देख रहे हो ना बेटी, अपने ससुर से कैसे बात कर रहा है? ए, तुम अपना मेडिकल शॉप अरे संभालो ना। मैं मेरी मेडिकल क्यों शॉप करके लफड़े में पड़ते हो? बेटी, ए, ससुर पूर्णा, से मेरे बात पूर्णा कर पड़े रहते हो। रहा है। अगर मुझसे शांत हो जाओ, प्रॉब्लम है तो शांत दूर रहो हो ना जाओ। मुझसे। आज के बाद मेरे सामने मत आना। कैसे बात कर रहा मुरारी है? जी, घर के अंदर चल के बात करते अरे तुम हटो ना। आज ए। तो सारी बातें यहीं रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था, और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा हाँ, था। बोलो। ये तो शुक्र बोलो। है कि कॉलोनी बोलो, वाला बोलो। शरीफ है। छी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता रहता है। ये शराब की तह पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या यार? 19 साल की उम्र में इसने सब कुछ कर डाला। पी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया है, और अब ये इधर उधर जाके अपना मुंह मार रहा है। सब बोलो, झूठ बोलो। झगड़ा अरे मत वाह वाह कीजिए, वाह, प्लीज अंदर चलिए ऐसे ना। घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी। पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि क्या तूने अपनी बोला बेटी तू? की शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हाँ, हूँ। तुम बेवकूफ। मैं अभी चलो, दिखाता हाँ, हूँ देखो। तुझे। अरे जाओ ना। अरे रोज का है यार इनका, हर रोज सुबह उठ के चपड़ चपड़ चपड़। हट, चलो चलिए। चलो घर के अंदर चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? श्रावणी चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना। अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। पापा नहीं बेटी, तू दूर हट जा। चल दूर जा, अभी दिखाता हूँ मैं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की। क्या कर रहे हैं जी आप? अप्पा राव जी, माचिस है क्या? सन्यासी राव जी, माचिस है क्या? सरस्वती जी, माचिस दो ना। अच्छा आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना? पागल हो गए हैं क्या आप? मेरे साथ अंदर चलिए। देखा बेटी, तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अप्पा राव जी आपने देखा, ये मुझे माचिस दे रहा था। क्या कर रहा है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको रुको, मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी। इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चल ना, पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रहा है तू? आप दिल पर ले रहे हो, ये तो इनका रोज का है यार। मेरी तुम लोग क्या देख रहे हो? यहाँ पर पिक्चर चल रही है क्या? चलो जाओ जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूँ।
हस्बैंड बनने को कह रही है। मीरा, ओ, दोनों एक ही रूम में सोएंगे ऐसा कह रही है। मैंने नहीं कहा। मीरा, मीरा, पापा जी की नाइट ड्यूटी है ना, मैं उनके रूम में चली जाती हूँ। अरे अप्पा राव, तू कुछ भी बोल ले, ये नाइट ड्यूटी अब मेरे बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, खून चूस रहा है डिपार्टमेंट। अरे क्यों इतनी परेशानी हो रही है, पता है तुझे? हाँ ठीक है, बाहर सो जाती हूँ या फिर हॉल में सो जाती हूँ। हॉल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं सो जाओ। क्या हुआ? चिपकली। वहां पे थी, चली गई। सो जाओ। श्रावणी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, अभी उस लड़की को गोद लेंगे तो बाद में बच्चों को लेकर तुम दोनों के बीच झगड़ा होगा। अगर झगड़ा होता है तो हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। मीरा ही मेरी बेटी है। वो सब कुछ भूल कर मुझसे प्यार करने लगे हैं। मुझे और क्या चाहिए माँ? दोबारा इस बारे में कभी बात मत करना। तुझे और श्रावणी को ऐसे देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है यार। तेरे पिताजी की खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। एकेडमी के लिए प्लेस पूछ रहे थे ना, 1-2 साल इजीली लेंगे ना तो वो भी डेवलप कर सकते हैं। एकेडमी की फर्स्ट प्लेयर मीरा ही है। मुझे हिस्सा देना पड़ेगा, बता रहा हूँ, भूल मत जाना। गाड़ी रुक। क्या हुआ यार? मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ। नहीं यार, क्यों फिर से? बोला ना, मुझे कुछ काम है। मेरी बात सुनना। हाँ श्रावणी। जॉन्टी, वो आएंगे इसलिए मैं स्टेशन पर वेट कर रही हूँ। वो फोन भी नहीं उठा रहे। मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। तुम घर चली जाओ। फिर से एक बार ट्राई करो ना प्लीज। वो नहीं आएगा श्रावणी। तुम क्या वो बदल गया सोच रही हो? वो नहीं बदलेगा, वो ऐसा ही है। फिर से वही होटल रूम, वही कहानी। अगर मीरा का यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं तो बोल दो, मैं भी उसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, तुम मेरे रूम में तो आ सकती हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकती। अगर झगड़ा होता है तो हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। मीरा ही मेरी बेटी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सॉरी,
मेरे लिए तुम्हें स्टेशन पर काफी वेट करना पड़ा ना। वो एसोसिएशन का छोटा सा काम आ गया था। कोई बात नहीं। जानती हो, मीरा फ्यूचर में बहुत बड़ी क्रिकेटर बनेगी। उसके लिए तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। इन 10 दिनों में मेरा तुम्हारे करीब आना और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, कुछ नहीं है, ये सब कुछ मीरा के लिए हो रहा है, यही आप कहना चाहते हैं ना? मैं आपके सामने आती हूँ ये भी आपको पसंद नहीं। ऐसे में आपका मुझे छूना, एक ही बिस्तर पे सोना, ये सब सच है। मैं ऐसा कैसे मान सकती हूँ जी? अब मीरा अब घुल मिल गई है, अब इन सब की जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, मुझे तो आदत हो गई है। मीरा चलो, मैं बाद में आऊंगी। खाना खा के आ जाना, ओके? चलो।